हाय, सबका फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल में। वैसे फ़िलहाल अभी बाहर लॉकडाउन चल रहा है, तो हम बाहर जाके अपने सबमरीन का टेस्टिंग भी नहीं कर सकते, तो हमें जो भी अब करना पड़ेगा घर बैठ के ही करना पड़ेगा। जब मैं छोटा था, स्कूल में जाता था, तब बाहर जब भी तेज़ धूप होती थी तो माँ मुझे बाहर खेलने नहीं छोड़ती थी। तब मैं क्या करता था, हमारे बालकनी में जाता था और बालकनी से बाहर का जो भी एरिया दिखता था उसे मैं परग्रह मानता था, जैसे कि मंगल, और हमारी बालकनी मतलब पृथ्वी, और उन दोनों के बीच में फिर अपने मिशंस करता था। तो मेरे मिशंस मतलब मैं हमारे बालकनी से मतलब पृथ्वी से मंगल तक सैटेलाइट्स छोड़ता था। अब वो सैटेलाइट्स कैसे होते थे, मेरे पास छोटे छोटे आयनों के टुकड़े थे, ऐसे चौकोनी। तो मैं पतंग का धागा लेता था इतना, और उसके दोनों छोर को एक एक आयनों का टुकड़ा लगाता था और फिर उसको लेके सामने फेंकता था, तो किसी पेड़ पे जाके लटकता था, तो वो मेरा सैटेलाइट बनता था। वैसे मैंने 10-15 सैटेलाइट बना के ऐसे वहाँ पे फेंके थे। और मेरे पास एक दूरबीन थी, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी, बहुत अच्छी, मेरे पास अभी भी वो है। तो उसको लेके फिर मैं उस आईनों में देखने की कोशिश करता था। तो जब भी किसी एंगल में वो आईना आता था तो उससे रिफ्लेक्ट करके मैं किसी दूसरी जगह का देख सकता था, जो मैं डायरेक्टली नहीं देख सकता था। तो वो मेरे सैटेलाइट्स इस तरह से मेरे लिए काम करते थे। अब वो मेरा मिशन पार्शियली सक्सेसफुल था, क्योंकि उसके इफ़ेक्ट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हुए थे। मतलब हमारे बाजू में एक आंटी रहती थी, तो दोपहर के 2 या 3 बजे सूरज का इस तरह से एंगल होता था कि पूरी रोशनी उससे रिफ्लेक्ट होके वो एक डिस्को लाइट की तरह काम करता था पूरा मेरा सिस्टम, और उनके किचन में जाके वो पूरी रोशनी गिरती थी और फिर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो उनको पहले समझ में नहीं आया क्या है ये। फिर जब उनको बाद में पता चला कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये मेरे छोड़े हुए सैटेलाइट्स है, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था। लेकिन मैंने मेरे एक्सपेरिमेंट्स कभी ख़त्म नहीं किए थे, बंद नहीं किए थे। और बाकी मिशंस मतलब मैं कुछ एरोप्लेन्स बनाता था पेपर के और उनको बाहर छोड़ता था, और पूरा उसका डेटा मैं रिकॉर्ड करता था। मतलब किस तरह से उस प्लेन का लैंडिंग हुआ, कितने दूर तक गया, और वो पूरे मार्स के एरिया में कहाँ कहाँ मेरे प्लेन्स लैंड हुए हैं, मेरा एक्सेस कहाँ कहाँ तक है, ये पूरा मैंने डेटा शीट बनाया था, पूरा ऐसा मेरे डायरी में लिखा था। बहुत सही था वो। तो आज हम हमारे बचपन के उसी मिशंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मिशन भी वैसा ही तगड़ा होना चाहिए, तो हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिशन करेंगे। तो हमारा मिशन होगा मंगलयान। तो उस मंगलयान में 2 पार्ट का मिशन होगा। पहले पार्ट होगा कि हम एक मंगलयान बनाएंगे और उसको सामने उस मंगल के किसी पेड़ पे छोड़ेंगे, और वहाँ पे जाके वो एक पत्ता या फिर वहाँ का कोई सैंपल कट करेगा और फिर हमारे यहाँ पे वो लेके आएगा। ये हमारा पहला पार्ट होगा। और दूसरा पार्ट, हमारे पास एक मार्स रोवर है जो हमने ऑलरेडी बनाया है, तो उसको हम मंगल की भूमि पे छोड़ेंगे, और फिर वहाँ पे किस तरह के पत्थर है, किस तरह की एलियन लाइफ है अगर है तो, और वो सब देखेंगे, और वहाँ का अगर सैंपल हो सके तो हम वो वापस लेके आएंगे। इस तरह का 2 पार्ट का मिशन होगा। तो देखते हैं हम इस मिशन को सक्सेसफुल कर पाते हैं कि नहीं। जो इसरो का मंगलयान था, उसी के जो ब्रॉड स्टेप्स है उसी को हम फॉलो करेंगे। अगर आप देखोगे इसरो के वेबसाइट पे जाके तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने एक फ्री बुक भी रिलीज़ की है मंगलयान के लिए, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इसरो ने, हमारे भारत ने इतना अच्छा मिशन किया था और पहले ही टाइम में वो सक्सेसफुल रहा था। बहुत प्राउड फील करता हूँ। हम वहाँ पे हमारा ड्रोन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ड्रोन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ अगर वो टकरा गया तो वो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। हमें बहुत स्टेबल सिस्टम चाहिए, और आसपास जो भी एलियंस होंगे उनको पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा मिशन क्रैश हो सकता है। तो उसके लिए हमको बहुत छोटा सिस्टम चाहिए और वो बहुत इफ़ेक्टिव और स्टेडी होना चाहिए। तो हम एक मंगलयान बनाएंगे। उस पर बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, बैटरी, एक छोटा सा कैमरा जिससे हमको पता चले वहाँ क्या चल रहा है, और फिर कटिंग के लिए एक हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे ताकि वहाँ का स्पेसिमन, कुछ पत्ता वगैरह हम कट कर सकते हैं, और रेडियो कंट्रोल के लिए हमको एक रिसीवर लगेगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ करके हम एक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे रोपवे की तरह, और फिर हम उसको वहाँ पे छोड़ेंगे। ओके, तो अभी हमारी ये लिंक रेडी हो गई है। यहाँ से वहाँ तक कनेक्शन भी हो गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक है। और अभी हम इसको इसमें डालते हैं और इस प्रोब को हम आगे छोड़ते हैं।
5, 4, 3, 2, 1, 0। इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट +5 सेकंड्स। दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नौगन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। We have a liftoff. We have a liftoff. A perfectly normal liftoff. S-200. हमारा मंगलयान मंगल की तरफ बढ़ता हुआ थोड़ी ही देर में हमारे स्क्रीन पे ऑन बोर्ड कैमरा का फीड मिल जाएगा। और अभी ऑन बोर्ड कैमरा का फीड भी मिला है और हमारे सीनियर साइंटिस्ट मंगलयान को ऑपरेट कर रहे हैं। और ये मंगल के करीब जाता हुआ मंगलयान, और ये स्टेज 2 कंप्लीट हो गया है, मंगल के पास गया है। अब बस सैंपल कटिंग करना बाकी है। इसका जो ऑनबोर्ड कैमरा है ये थोड़ा सा लैगी है, तो फीड आने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ही कोई सैंपल कट होने का एविडेंस मिलेगा, मंगलयान का ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगा और वो फिर वापस आ जाएगा। और ये हमें एक सैंपल कट होता हुआ दिखा है, तो ये स्टेज कंप्लीट हो गया। अब मंगलयान को वापस लेंगे। ये मंगलयान वापस आ रहा है और उसके ट्रे में जो भी सैंपल अभी कट हुआ था वो कलेक्ट हुआ होगा। अब ये वापस आ रहा है, तो अभी देखना है इसने कुछ कट किया है कि नहीं किया है। लोग तो ऐसे रहा है कि कुछ उसने पत्ता वगैरह निकाला है। अभी देखते हैं। ओके, तो इसके अंदर एक पत्ता है। स्क्रीन दिसते का बघा बरं, स्क्रीनवर दिसते का बघा। इसके अंदर एक पत्ता है, तभी ये पत्ता कट करके लाया इसने। मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे इसरो का मंगलयान पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा, वैसे ही हमारा मंगलयान भी पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा और उसने वहाँ से ये पत्ता लेके आया। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अभी। अब ये पत्ता मैं थोड़ा सा इसका एनालिसिस करूँगा और उसको मैं मेरे डायरी में चिपकाऊँगा, जो मैंने बचपन से मेंटेन की है। उसमें मेरे बहुत सारे मेमोरीज़ है। तब तक के लिए आप खुश रहो, एंजॉय करो, और इस मिशन का पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।